महामंत्र के लिए बोला गया है। शास्त्र में बोला गया हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ति एव गति अन्यथा। जिस चीज को 3 बार बोला जाता है इसका मतलब वो पक्की चीज है, इसलिए बोलते हैं कि आचार्य ने बोला हरे नाम ही केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का ही नाम। हरि मतलब कृष्ण। कलौ नास्ति एव गति अन्यथा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं ही है। तो ये विशेष मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। सतयुग में था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस समय वो मंत्र बोल के जो है भगवान की प्राप्ति होती थी। महामंत्र इसका उच्चारण करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल इसका उच्चारण करके, भले हम यज्ञ ना करें, तपस्या ना करें, कुछ ना करें, लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो, जो है आप इस संसार के चक्र से, जो कि जन्म मृत्यु का चक्र है और 84 लाख योनियों में हमको जाना पड़ता है, उसके चक्कर से हम छूट के भगवान के धाम केवल इस मंत्र से जा सकते। इतना आसान है। क्यों आसान है ये? क्योंकि कलयुग जो है ये अधर्म से भरा हुआ है। अब भगवान को मानने वाले लोग नहीं रहे, इधर धोखाधड़ी, झूठ बोलना, ये सब अधर्म बढ़ा हुआ है। तो कलयुग में लोगों की जो मेमोरी होती है वो भी कम हो जाती है, उनका जो उम्र होती है वो भी कम हो जाती है। पहले लोग 100 वर्ष तक जिया करते थे, अब 100 जो पहुंच जाता है उसका तो बहुत बड़ी बात होती है। अब 100 तक नहीं पहुंच पाते लोग। धीरे धीरे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, लोगों की उम्र और उनकी मेमोरी वो कम होती जाएगी। 5000 साल पहले जब कोई किसी को ज्ञान देता था तो वहां कोई कागज पेन नहीं होता था, जो जिसने बोल दिया गुरु। लेकिन व्यासदेव, आप सुना नाम, व्यासदेव नाम सुना होगा, जिन्होंने हमारे ग्रंथ लिखे हैं। भगवत गीता हो गई, भागवतम, जितने भी पुराण हो गए हैं, उपनिषद हो गए, ये व्यासदेव जी ने लिखे हैं, जो कि स्वयं भगवान के ही अवतार है। उन्होंने क्यों लिखे? उनको क्योंकि वो दूरदर्शिता थे, वो देख सकते थे भविष्य में जो है लोगों की मेमोरी कम हो जाएगी, वो याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए लिखा गया उस चीज को। इसलिए आज हमारे पास किताबें हैं जिनको हम पढ़ते हैं। आज अगर मैं तुमको कुछ चीज बोलूं, 2 दिन के बाद उसको भूल जाओगे, क्योंकि मेमोरी शॉर्ट है। ये कलयुग है, कलयुग में हम नहीं। तो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, अभी कलयुग के केवल 5000 साल गुजरे हैं। भगवान कृष्ण जब चले गए द्वापर युग में, अंतर्धान हो गए इस पृथ्वी से, तब से कलयुग शुरू हुआ। तो कलयुग शुरू भगवान कृष्ण के बाद अब तक 5000 साल गुजर चुके हैं कलयुग के। कलयुग जो है 4,27,000 वर्ष तक चलता है, जिसमें से 5000 चले गए, तो कितने रह गए? 4,22,000 अभी भी बचे हुए हैं कलयुग के। अभी ये हाल है तो आगे जाके क्या हाल होगा कलयुग का, वो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो आगे जाके हमारी उम्र कम होती जाएगी, 50, यहाँ तक कि कली के अंत तक हम 25 तक पहुंच पाएंगे। आदमी अगर 25 साल जी जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो जो 25 साल जिएगा वो भगवान को क्या याद करेगा? आज लोग 40-50 में पहुंच जाते हैं, भगवान को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। तो ये हाल हो जाएगा। और भगवान कली के अंत में कल्कि का अवतार लेते हैं। शास्त्र में लिखा गया हमारे सारे अवतारों के बारे में, कब कब भगवान अवतार लेते हैं। तो कलयुग में भगवान का कली अवतार होता है। और कली जो है, क्योंकि अधर्म इतना बढ़ जाता है, सब लोग विधर्मी हो जाते हैं, तो भगवान उनको जस्ट केवल मारने आते हैं वध करके, और अपने भक्तों को जो है छोड़ देते हैं, बाकी सबको उनका नाश कर देते हैं। और फिर दोबारा सतयुग शुरू हो जाता है। तो ये चक्कर चलता रहा है। कलयुग के बाद सतयुग आ जाता है। फिर सतयुग क्या होता है? सतयुग में सब लोग धार्मिक होते हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं। सतयुग सात्विक होता है। फिर उसके बाद त्रेता युग, त्रेता युग में थोड़ा थोड़ा धर्म कम होने लग जाता है। फिर द्वापर में और कम, और कलयुग तो एकदम बेकार, जो हम अभी कलयुग में। तो इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के लिए बोला गया केवल हरे